Hi dreamers, welcome back to my channel Dream Draft, where you learn, think, grow. पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे थर्ड स्टेट ने रिवॉल्ट किया, बेस्टाइल गिर गया और मोनार्की हिल गई। लेकिन आगे क्या हुआ? फ्रांस मोनार्की से रिपब्लिक कैसे बना और नेपोलियन का राइज कैसे हुआ? लेट्स बिगिन पार्ट 2 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले वो सारी चीजें होने के बाद क्या हुआ? 1789 के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। नया कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1791 में। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो किंग लुइस 16 था, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक मोनार्की आ गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। और सारी की सारी ज्यादातर पावर किसके हाथ में थी? नेशनल असेंबली के पास थी। उसके बाद पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या थी? जो लॉ बनाएगा। एग्जीक्यूटिव क्या था? इम्प्लीमेंट करेगा। जुडिशरी क्या था? कि जस्टिस देगा, कोई भी चीज हो रही है उसको जस्टिस देगा। ठीक है, एक डेमोक्रेसी का मॉडल स्टार्ट हो गया था। बट सिर्फ जो एक्टिव सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन्स मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी होल्डर थे, वो एक्टिव सिटीजन्स में गिने जाते थे, वो ही वोट दे सकते हैं। ये राइट सिर्फ वोट का उन्हें ही दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स को। वुमेन और पुअर को एक्सक्लूड किया गया था, मतलब उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, उनको वोट डालने का कोई हक नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? जो वहां का राजा था किंग लुइस 16, वो उसने क्या लिया? अपनी फ्लाइट ली वेनिस को, मतलब उसने फ्रांस को छोड़ के भागने लगा था वो। लेकिन पकड़ा गया। कहाँ पर? वेनिस में पकड़ा गया वो, और उसको वापस लाया गया। लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि उनका राजा ही भाग गया था वहां से, तो उनका ट्रस्ट क्या था? वो बिल्कुल टूट गया था। ठीक है, किंग ने उनके साथ उन्होंने कहा कि किंग उनके साथ नहीं है, मतलब अब हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। अब फ्रांस क्या बन गया था? रिपब्लिक बन गया था। अब जनता ने क्लियर डिसीजन लिया कि मोनार्की को अबॉलिश किया जाएगा, कि मोनार्की को नहीं लाया जाएगा। 1792 में फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बन गया। लुइस 16 पर ट्रायल चला, अक्यूज फॉर ट्रीसन। ट्रीसन क्या था? ट्रीसन वाज हम कह सकते हैं कि देशद्रोही होता है ना, जो गद्दारी करते देश से। ट्रीसन का मतलब गद्दारी, देश के साथ गद्दारी करना। तो लुइस 16 भागा था, उसने गद्दारी की थी देश के साथ, तो उसको क्या किया? कहा गया कि उसको मार दिया जाएगा। ग्लिटाइन से एग्जीक्यूट किया गया। ग्लिटाइन मतलब एक मशीन थी जिससे सिर काटा जाता है, तो उसको ग्लिटाइन से एग्जीक्यूट करना मतलब मारना, उसको एग्जीक्यूट किया गया ग्लिटाइन से। क्वीन मैरी एंटोनिएट ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, उसको भी, क्वीन मैरी को भी एग्जीक्यूट किया गया। नाउ फ्रांस नाउ एंटर्ड अ मोस्ट वायलेंट फेज। अब उसने क्या किया था? फ्रांस एक बहुत वायलेंट फेज में एंटर कर चुका था, मतलब एक रेडिकल फेज शुरू हो चुका था रेवोल्यूशन का। तो जो वो वायलेंट वाला फेज था, वो लाता है रीजन ऑफ टेरर। अब रीजन ऑफ टेरर कब से कब तक चला? 1793 से 1794 तक चला। ठीक है, पावर किसके पास आ गई? सारी की सारी जैकोबिन्स के पास आ गई। ठीक है, उनका लीडर कौन था? रॉबस्पियर था। ठीक है, उसने क्या कहा? उसने कहा एनिमीज ऑफ रेवोल्यूशन मस्ट डाई। जो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट होंगे उनसे मार दिया जाएगा। इस पीरियड को ही कहते हैं रीजन ऑफ टेरर, मतलब जो भी हमारे खिलाफ होगा, इस रेवोल्यूशन के खिलाफ होगा, उसे मार दो। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एग्जीक्यूट किया गया बाय गिलेटाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि गिलेटाइन क्या था? मशीन थी जिससे सिर काटा जाता था। जैसे कौन कौन थे? रॉयल सपोर्टर्स आ गए, नोबल्स आ गए उनको, क्लर्गीज मतलब प्रीस्ट आ गए उनको, इवन रेवोल्यूशनरीज मतलब कॉमन सिटीजन, सबको गिलेटाइन पर भेज दिया गया। लोगों के राइट सस्पेंड कर दिए गए, उनको कोई राइट नहीं था, उनके सारे के सारे राइट सस्पेंड हो गए। ब्रेड राशन था और सब डर में जी रहे थे, मतलब सबको डर रहा था कि एटमोस्फेयर ऐसा हुआ था, फियर का एटमोस्फेयर हुआ था फ्रांस में। इसके बाद
ये सारे एटमॉस्फेयर जैसे ये सब कुछ बना हुआ था, तब क्या हुआ, एक नई चीज हुई कि फॉल ऑफ ट्रोपोस्फियर हो गया और राइज हो गया डायरेक्टरी का। 1794 में, जुलाई 1794 में रॉबस्फियर खुद की डिक्टेटरशिप बन गया था, मतलब वो डिक्टेटरशिप ले आया। रॉबस्फियर वाज एग्जीक्यूटेड, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई, द डायरेक्टरी फॉर्म हुई, जिसमें 5 मेंबर्स थे, 5 लोगों की ग्रुप गवर्नमेंट थी, ठीक है। लोगों ने रॉबस्फियर को गिलेटाइन के साथ मार दिया और 5 लोगों की ग्रुप की गवर्नमेंट आई, डायरेक्टरी आई। बट ये डायरेक्टरी बहुत वीक थी, जिसकी वजह से बहुत सारी करप्शन आई, ठीक है, लोगों में कंट्रोल नहीं रहा, फ्रांस जो है वो अनस्टेबल हो गया और इंस्टेबिलिटी आ गई उसमें, ठीक है। फिर से मतलब फ्रांस अनस्टेबल बन गया था, मतलब उसमें स्टेबिलिटी थी नहीं, जो चीज स्टेबल ही नहीं है, कोई चीज आ रही है, कोई चीज जा रही है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा था, जिसकी वजह से अब एक स्टेज था कि एक नए लीडर के लिए, मतलब कि कोई आए, नया लीडर आए कोई, तो वो कौन आया, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन का राइज हुआ। अब पॉपुलर आर्मी जर्नल, ये एक पॉपुलर आर्मी जर्नल था, ठीक है। अब नेपोलियन जब आया, एक मतलब एक हम कह सकते हैं ब्रिलियंट लीडर भी कह सकते हैं था। 1799 में इसने अपनी पावर ली, ठीक है। उसने कूप्स को करके डायरेक्टरी को हटा दिया, ठीक है, मिलिट्री कूप्स को की हेल्प से डायरेक्टरी को हटा दिया, ठीक है। अब फ्रांस का पावरफुल लीडर बन गया था वो, ठीक है, मतलब नेपोलियन वाज अ पावरफुल लीडर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने क्या क्या चीजें, उसने क्या क्या रिफॉर्म्स, चेंजेस क्या क्या किए, इंट्रोड्यूस क्या क्या किया, उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सारे बराबर है लॉ के सामने, फ्यूडल सिस्टम एंड कर दिया उसने, कि फ्यूडलिज्म को एंड खत्म कर दिया उसने। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सब कुछ काम से होना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें होगी, उसने अपने आप को हिमसेल्फ एम्परर, उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मोनार्की एक तरह वापस आ गई थी, बट विद रिफॉर्म्स, ठीक है, मोनार्की आ गई थी लेकिन रिफॉर्म्स के साथ आई थी, ये सारे रिफॉर्म्स हुए, रेवोल्यूशन का एंड हो गया था, एक न्यू स्टार एम्पायर का स्टार्ट हो गया था। तो अब हमने देख लिया मोनार्की का एंड, किंग की डेथ, रीजन ऑफ टेरर, नेपोलियन का राइज। बट अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बचे हैं, जैसे कि क्या वुमेन्स को भी राइट मिले, स्लेवरी का क्या हुआ, और आम आदमी की डेली लाइफ पर क्या असर पड़ा। ये सारी चीजें, ये 3 क्वेश्चंस हम देखेंगे पार्ट 3 में, जो है कंक्लूजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। डोंट मिस इट, it's super important for exam and understanding real change. So, thank you for watching my video. If you liked this, then please subscribe and hit the bell icon for more updates.